अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में ये आप देख रहे हैं ना, ये मैं बना रही थी टू डू लिस्ट बिकॉज़ हम लोगों को सुबह निकलना था बहरीन के लिए। तो उसके लिए रास्ते के लिए सारे खाने पीने की तैयारी और फिर बच्चों की पैकिंग सब कुछ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि जब हम लोग जो निकलते हैं टूर के लिए तो हम लोग किस तरह से पैकिंग करते हैं। हम लोगों का था ऑलमोस्ट 2 डेज़ का टूर। उस टूर की वीडियोस भी आपके साथ मैं नेक्स्ट शेयर करूँगी, बट बिफ़ोर डैट मैं आपके साथ वो जो दिन है जिस दिन हम लोग गए हैं उस दिन की वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं रास्ते के लिए किस तरह से पैकिंग वगैरह करती हूँ खाने की, ताकि ये खाना ख़राब भी नहीं हो। और साथ में बच्चों की पैकिंग दिखाऊंगी कि वो किस तरीके से करती हूँ। आई होप यू विल गेट सम आइडिया। सबसे पहला तो ये है कि आप लोगों ने एक दिन पहले जो है वो लिस्ट रेडी कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ रेसिपी बता देती हूँ, साथ साथ कुछ टिप्स जो मैं करती हूँ रास्ते के लिए ताकि आराम से रास्ता गुजरे वो शेयर करूँगी। अच्छा, चिकन के लिए सिंपली आपने 3-4 इंग्रेडिएंट लिए। साल्ट, ब्लैक पेपर और हॉट सॉस ले ली मैंने, और साथ में मस्टर्ड पेस्ट और साल्ट। ये सारी चीज़ें लेकर उनको उसको चिकन में बस डाल के साथ में गार्लिक पाउडर। तो चिकन को कर दिया साइड पे। एक तरफ मैं बना रही थी चिकन पुलाव, क्योंकि वो हम लोगों ने खाना सही से खा के तो वो निकलना था, क्योंकि निकलना रात में था, मतलब आलमोस्ट ईशा के टाइम पे हम लोगों ने निकलना था। तो इस वजह से बाकी सारा टाइम हम लोगों को स्नैक्स वगैरह ही चाहिए थे। और ये इस तरह के स्नैक्स बनेंगे कि आप लोग 24 आवर आराम से खा सकते हैं, बगैर इस मसले के ये ख़राब ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, ख़राब नहीं होंगे। और अच्छा, चिकन के लिए मैंने उसकी कोटिंग भी रेडी कर दी, जो है अंडा उसको बीट करके रख लिया, और साथ में मैदे में नमक और मिर्च जो है वो ऐड करके रख दी। सही है। और फ्राइज़ वगैरह भी काट लिया। ऑफ कोर्स बच्चे जो हैं वो मज़े से खाते हैं फ़्राइज़। अच्छा, मेरा हमेशा से ये होता है, जब जब भी हम लोग गए हैं टूर पे, मैं हर बार ज़रूर जो है सारी प्रिपरेशन सारे रास्ते की करके रखती हूँ, और सबके हिसाब से जो जो भी हम लोग जा रहे होते हैं ना, जब जिस तरह से अगर मेरी मदर इन लॉ इधर हों तो वो देसी खाना खाती, तो वो मैंने अलग से उनका बनाया हुआ होता है, अपने हस्बैंड के लिए अलग से, बच्चों के लिए अलग से, इस तरह से। ताकि मुझे होता है कि रास्ते में जाते हुए ना, आप अगर सारी तैयारी करके निकलेंगे ना तो कन्वीनियंट इसलिए हो जाता है ताकि आपको बार बार ब्रेकें नहीं लगानी पड़ती कि ये ले लो और वो ले लो। तो जिस डेस्टिनेशन पे आपने पहुंचना हो वहाँ पे आप आराम से पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप जाकर फिर जो मर्ज़ी करें। अच्छा, यहाँ पे बच्चों के साथ में तैयारी, उसके लिए बच्चों की मेडिसिन जो है वो मस्ट है, और बच्चों का थर्मामीटर वगैरह भी मैं रखती हूँ, ज़रूर रखती हूँ वो भी। और लोशन, परफ्यूम हम लोगों का, क्योंकि हम दोनों के ग्लासेस लगे हुए थे, तो एक्स्ट्रा ग्लासेस हम लोग रख लेते हैं आई साइड के इन केस अगर कुछ मसला हो जाए किसी एक का। साथ में बच्चों के वाइप्स भी मस्ट हैं। बच्चों की भी तैयारी करती, साथ में अपनी चीज़ें भी जो नेसेसिटी है वो रख रही थी। बच्चों के कपड़े शपड़े रख लिए। अच्छा, और साथ में बच्चों के और अपने ब्रशेज़ और टूथपेस्ट और सोप और शैम्पू। अच्छा, सोप और शैम्पू जो है ना, ये मेरे पास लास्ट हम लोगों ने मदीना में स्टे किया था तो वहाँ के होटल के पड़े हुए थे, तो ऑफ़ कोर्स घर में तो ये यूज़ होने नहीं थे, तो ये मैंने ट्रैवलिंग के लिए रख लिए। अच्छा, और पैकिंग करते हुए बच्चों के जो कपड़े हैं ना, चाहे आप गर्मी वाले मौसम में जा रहे हैं फिर भी आप थोड़ा सा मतलब फुल स्लीव्स और पैंट्स वगैरह इस तरह के कपड़े ज़रूर रखें कि इन केस अगर ज़रूरत पड़ जाए बच्चों के लिए। तो ये सब चीज़ें मैंने एक बैग में रख दी। ये एक बैग में इसलिए ताकि आराम से आपको पता चल जाए कि वॉशरूम की चीज़ें किधर हैं, और उसके बाद फिर मैंने सारी जो है वो लिस्ट चेक करनी होती है, और दोबारा मैं किचन में मैंने जो है वो चिकन जो है वो तो मैरिनेट करके उसकी कोटिंग करके फ्रिज में रख दिया हुआ था अंडे में, और बस मैदे में डिप किया था। और अब मैं चिकन ये पोटैटो और चीज़ के रोल बना रही हूँ। बिकॉज़ रोल इसलिए बनाए थे बिकॉज़ शीट्स मेरे पास पड़ी हुई थी, तो आई जस्ट थॉट कि चलो इसी को यूज़ कर लेती हूँ। कोई 3 मैंने छोटे बना लिए थे रोल, और 3 जो है वो बड़े बना लिए थे। अच्छा, साथ में आपको शेयर करूँगी कि बच्चों के लिए भी आपने किस तरह से आराम से पैक करके खाना रख लेना है, ताकि जब वो मांगे बस उनको उनका मील पकड़ाएं, वो आराम से इजी वे में बैठ के खा लें, आप भी तंग नहीं हो। ये अंडे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये भी बॉयल करके रखे हुए हैं, बिकॉज़ इनके भी मैंने बनाने हैं सैंडविच। तो खाना अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह से हो जाता है। फिर मोस्टली इस तरह से हो जाता है कि हम लोग इवन जब वापस भी आ रहे होते हैं ना, यानी अगर 1 डे टूर हो तो हम लोगों को तो वापसी पे भी वो सहूलत हो जाती है। बट अगर हम लोग स्टे कर रहे हैं तो हम लोग उस टाइम पे फर्स्ट मील जो है वो इसका मतलब हमें मिल जाता है। जिस तरह से अभी जो है वो सैंडविच जो है वो हम लोगों ने नाश्ते के टाइम पे ज़ाहिर खाए थे, बिकॉज़ रात को तो हम लोग खाना खा के निकले थे। उसके बाद ये रोल थे, चिकन था और फ्राइज़ वगैरह थी, साथ में जूस वगैरह हो गए थे, तो इस वजह से और हाँ, सैंडविच क्योंकि थे भी ज़्यादा बनाए थे, उस तरह से बच्चों ने इतना कोई खाया पिया नहीं, तो इस वजह से वो भी फिर जो है वो बस 1-2 ही हम लोगों ने खाया था। और बिकॉज़ मैंने तो अपने लिए रख लिए थे भाई चावल के बगैर मेरा तो गुजारा नहीं, तो फिर हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए ये चीज़ें बन रही थी।
और जी रास्ते में अगर फ़र्स्ट एड बॉक्स जो है वो भी ज़रूरी है हमारी गाड़ी में, क्योंकि बना हुआ पड़ा हुआ होता है, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। और दूसरा ये, अगर आपने कोई पैनाडोल, कोई फीवरडोल इस तरह की गोली भी रख लिया करे, वो भी मैंने रखी हुई थी ज़रूर। वो रखती हूँ कि इन केस अगर आप थक जाएँ और आपको मतलब इस तरह से फ़ील हो रहा हो कि तबीयत ठीक नहीं है, तो बेहतर है कि कोई ना कोई बंदा मेडिसिन इस तरह की ले ले। अब ये देखें, चार सारी चीज़ें हो गई थी रेडी। बच्चों के लिए मैंने छोटे छोटे वो रोल उसमें डाल के, चिकन के पीस डाल के और फ्राइज़ दोनों में डाल के, और साथ में ही केचप के साशे भी रख दिए, ताकि जिस टाइम पे ये मांगे तो मुझे पता हो कि इनकी केचप किधर है, उधर ही खोल के तो इनको मैं छोटी सी एक किसी भी चीज़ में डाल दूँगी। तो वो बस हो गया। एक साइड पे मैंने चिकन और रोल वगैरह, और ये देखे सैंडविच भी रेडी हो गया मेयोनीज रख के जो बनाए थे। साथ में ये जो नट्स वगैरह वो सारे मैंने पैक कर लिए थे, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो रास्ते में खा जाते हुए नट्स खा लेते हैं, तो ऑफ़ कोर्स एक एनर्जी का वो आपको मिल जाता है सोर्स। और एक तरफ मैंने कॉफ़ी का सामान पैक कर लिया था, कॉफ़ी और चाय भी उसमें रख ली थी मैंने, जो टी पैक्स हैं वो भी रख दिए थे, और वो एक ही शॉपर में। और ये देखें, ये तो मस्ट है ना बच्चों के, जब आपने स्टे करना हो या फिर वैसे भी अगर ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव हो, तो बच्चों के लिए जो उनकी बॉटल ब्रश होता है ना, वो आप ज़रूर रख लें। साथ में मैंने जो है वो लिक्विड भी उसके लिए रख लिया था, डिश वॉशर यानी। और ये देखें जी, ये 2 दिन की ऐसी लंबी तैयारी, और ये हम लोग निकल चुके हुए हैं। और आई होप आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया मिला होगा कि किस तरह से फ़ूड की प्रिपरेशन करके निकला जाए, तो ये कन्वीनियंट रहता है। और ये जी हम लोगों का सफ़र हो गया हुआ है स्टार्ट, और घर से निकलते वक्त जो है वो अपने घर को भी साफ़ सुथरा करके फिर निकला करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट एंड स्टे कनेक्टेड। आपके साथ नेक्स्ट मैं शेयर करूँगी दूसरे कंट्री के व्लॉग और उसके रीज़न कि उधर क्यों गए थे और किधर किधर गए थे। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।